हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में यूके की फर्स्ट लेडी एक सेरेमनी में देखी गई हैं। आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं उम्र के इस हिस्से में बहुत दुख से ये कहता हूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे शहर के ये हालात हो गए कि लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं होंगे और लिखकर हमें लगाना पड़ेगा कब्रिस्तानों में कि अगर आप कब्र की पेमेंट नहीं कर सकते तो हमसे राब्ता करें। इस विजिट का मेन पर्पस ये था कि अक्षता मूर्ति की मदर को अवार्ड दिया गया वहां पर, और पद्मश्री अवार्ड है ये। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूं, मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो। आप देखिए गरीब लोग हैं, वो लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं कि चलें कुछ दिन के लिए जो हमारे पेट की दो जगह बुझ जाएगी इस आटे से, और वहां पे भी जाते हैं वो जिंदा हैं लेकिन वापस लौटते हैं तो फिर कब्र में जाते हैं। अभी देखो जरा इस मुल्क में ड्रामा क्या लगा हुआ है कि मौजूदा चीफ जस्टिस इमरान खान का है, अगला चीफ जस्टिस हमारा है, फलां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका है, फलां हमारा है, फलां जनरल उनका है, फलां हमारा है, जज उनका है। क्या हो रहा है इस मुल्क में? इससे बड़ी सिक्योरिटी सिचुएशन क्या होगी इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं? सिक्योरिटी सिर्फ ये होती है कि इंडिया ने बालाकोट पे हमला कर दिया और हमने जहाज गिरा लिया, सिर्फ ये सिक्योरिटी सिचुएशन होती है? ये सेरेमनी हुई राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, और उस सेरेमनी में खबरें जो आई हैं उसमें ये कहा गया कि पहले वो पिछली की सीटों पर बैठी हुई थी, यानी फ्रंट रो जो थी उसमें उनकी सीट नहीं थी। पहले वो आकर जो 2-3 सीट्स अगली छोड़कर वहां पर बैठी हुई थी, लेकिन फिर उनको आगे की सीट्स पर बुलाया गया। गजा से रॉकेट गिरे आके इसराइल के ऊपर, अच्छा, और लेबनान से भी गिरे, दो तरफ से इसराइल पे हमला हुआ है। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं कल सुधा मूर्ति जी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, और अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने के लिए यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति भी आई हुई थी। और दोस्तों उन्हें सम्मान देने के लिए भारतीय सरकार ने फॉरेन मिनिस्टर के बगल में फर्स्ट रो में बैठाया गया। इसके ऊपर वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में देख सकते हैं, हमने अपना चैनल में लगाया हुआ है। और दोस्तों यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक सुधा मूर्ति जी का अवार्ड मिलने वाला पिक्चर अपने सोशल मीडिया में शेयर करते हुए उन्हें कांग्रेचुलेट भी कर रहे हैं। और दोस्तों दूसरा खबर ये है कि हमारी एजुकेशन बोर्ड एनसीईआरटी ने अपने हिस्ट्री बुक्स में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें मुगल एम्पायर से रिलेटेड 2 चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं। इसके साथ साथ पॉलिटी बुक्स में भी कुछ बदलाव किए हैं एनसीईआरटी द्वारा। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते हैं। तो जनाब आपको ये बताते हैं कि फर्स्ट लेडी ऑफ यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की वाइफ इसलिए पहुंची हैं इंडिया, क्योंकि एक तो ये कि वो उनका ताल्लुक इंडिया से है, वो भारतीय नजाद हैं, ऋषि सुनक भी भारतीय नजाद हैं। लेकिन इस विजिट का मेन पर्पस ये था कि अक्षता मूर्ति की मदर को अवार्ड दिया गया वहां पर, और पद्मश्री अवार्ड है ये, बहुत बड़ा अवार्ड कहा जाता है इंडिया का, और ये वहां पर इंडियन प्रेसिडेंट ने उनको प्रेजेंट किया। और ये सेरेमनी हुई राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, और उस सेरेमनी में खबरें जो आई हैं उसमें ये कहा गया कि पहले वो पिछली की सीटों पर बैठी हुई थी, यानी फ्रंट रो जो थी उसमें उनकी सीट नहीं थी। पहले वो आकर जो 2-3 सीट्स अगली छोड़कर वहां पर बैठी हुई थी, लेकिन फिर उनको आगे की सीट्स पर बुलाया गया। और उसके बाद फिर सबने देखा कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ बैठी हुई हैं। हमने कहा जनाब सोशल मीडिया पर ये वाली खबर जो है वो बार बार चक्कर लगा रही है, तो चलें हम भी इसको एक चक्कर लगवा दें अपने प्रोग्राम में। इसकी डिटेल्स में आप बताई दी मैंने आपको सारी, अब और क्या बताऊं, लेकिन चलें आपको मैं बता देती हूँ। इसमें जनाब कुछ ये बताया गया है कि प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं आफ्टरवर्ड्स रिक्वेस्टेड अक्षता टू टेक द फ्रंट रो सीट एंड सिट नेक्स्ट टू मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और देखिए ना, ये वैसे अजीब सी बात है, हमारे मुल्क में कोई ऐसी शख्सियत है तो हम तो कहेंगे हमारे सर पर बैठ जाओ, फ्रंट रो में नहीं सरों पे बैठे। इसकी वजह ये कि भाई कमाल हो गई बात आपकी वाली। हम तो जाहिर है जब ऐसे हालात आ जाए तो पाँव छूने पड़ते हैं। मुझे हैरानी ये है कि उनको आपने फ्रंट रो में पहले जगह नहीं दी, उनकी सीट जो है वो पीछे की तरफ रखी गई थी। मुझे इस बात पे बहुत हैरानी हो रही है। लेकिन बहरहाल जनाब हुआ ये है कि जो उनकी पद्म भूषण अवार्ड है ये, इसकी वजह यह है कि इन्फोसिस में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं।
अब इन्फोसिस वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी समझी जाती है। शी लॉन्च्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, एजुकेशन, द आर्ट्स एंड कल्चर, एनिमल वेलफेयर एंड विमेंस एम्पावरमेंट एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑथर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन। इस बिना पर उनको ये अवार्ड दिया गया। वैसे वो काफ़ी उनकी खिदमातें इससे कब खिदमात भी होती, तो क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सुनक की वालदा हैं, तो उनको अवार्ड तो बनता था। हमारे भी वैसे अब क्योंकि वो आ गए हैं, आपको पता है, स्कॉटलैंड में, तो फटाफट पाकिस्तान को चाहिए कि कॉपी कैट बन जाए और स्कॉटलैंड के उनको जो है वो अवार्ड देने का यहाँ पे ऐलान कर दे। वो कहे जनाब हमारे जो है मौजूद हैं, उनकी वाइफ को बुलाया जाए, सबको बुलाया जाए और उनकी खिदमात को देखें या ना देखें, आप फटाफट बुलाकर बस अवार्ड दें। अगर हम बात करें थोड़ी सी भारत की, वहां पे जैसे हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स पे अक्सर एतराज होता रहता है कि कुछ ना कुछ गलत होता है, सिर्फ वहां से वो सुनने में आ रहा है कि जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है। कहाँ तो आपको लगता है सही है? आज सुबह मैंने मेरी आदत है सुबह उठकर मैं इंटरनेशनल मीडिया पे नजर दौड़ाता हूँ, तो दो चार चीजें निकल रही सामने आ रही हैं। आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूं। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूं, मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं ये इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड में, और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई भी इन्वेडर हो, वो आके ओप्रेस करता है। वो इस तरह वो इतनी आसान बात नहीं होती वो उससे डील करना, उन्होंने किया। बल्कि मैं आपको आज आरजू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी 7th वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था, और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने, और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी जी। एक में देखे ना, क्या कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी है, कौन सी मोहब्बत की निशानी यार? वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली, ये मोहब्बत है?